सनातन त्रिएक परमेश्वर को फिर से मैं आदर और महिमा, स्तुति और प्रशंसा करता हूं, और आप सभी प्रियजनों को जय मसीह की भी। और एक मंगलवार का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में इस वास्ते भी दिया कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें और सीख सकें। हम केवल सीखने वाले ही ना बने, परंतु परमेश्वर के वचन अमल करने वाले बन जाएं। परमेश्वर के वचन हमें पढ़ना है, सीखना है, सिखाना है, सब कुछ करना है। लेकिन इन सभी बातों में सबसे मुख्य बात है परमेश्वर के वचन हमें अमल करना है, अपना जीवन में उस वचन को लागू करना है। उसके लिए परमेश्वर हमारे जीवनों में सहायता करें। प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। आपको शायद याद हो कि पिछले हफ्ता हम कहां छोड़े थे या कहां तक अपन पहुंचे थे। यूहन्ना ने स्वर्ग पर क्या क्या देखा, 11 तक बताया था। बहुत बढ़िया अनिकेत। यूहन्ना ने, प्रेरित यूहन्ना ने, हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं दार्शनिक यूहन्ना, दर्शन देखने वाला यूहन्ना। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में जो स्वर्ग खुला हुआ और स्वर्ग में कई चीजों का दर्शन देखा, वो क्या क्या है करके हमने 11 बातों का वर्णन किए। ठीक है, आप लोगों को याद होंगे, आप लोग लिखे भी होंगे 11 बातें। तो उन बातों पर अभी हम चलते हैं। सबसे पहले उसने क्या देखा था? सिंहासन। सिंहासन पर कोई बैठा है। हाँ, सिंहासन को देखा था। लेकिन दूसरे तरफ हम देखें तो वो सिंहासन खाली नहीं है, भरा हुआ है, कोई बैठा है। तो हम सबसे पहले सिंहासन के बारे में देखते हैं। सिंहासन, तो यहां पर 11 चीजों का यूहन्ना ने दर्शन देखा। उसमें सबसे पहला an open heaven, उस खुला हुआ स्वर्ग में उसने सबसे पहले एक तख्त को, एक सिंहासन को देखा, एक सिंहासन को, एक तख्त को देखा। ठीक है, तो क्या है ये सिंहासन? सिंहासन का मतलब क्या है? अधिकार। अधिकार, हाँ, अधिकार। और कुछ? अधिकार के साथ साथ शक्ति भी है, पावर एंड अथॉरिटी। सिंहासन, थ्रोनोस, सिंहासन, वो भी, ये सिंहासन एक रॉयल थ्रोन है, एक राजकीय यानी राजा का एक सिंहासन है, राजा का सिंहासन।
शासन करने वाला, प्रभुता करने वाला एक सिंहासन। एक प्रभुता करने वाला सिंहासन। और सिंहासन का यह भी मतलब होता है, सिंहासन हमारे अंदर एक भय और भक्ति को उत्पन्न कराता है। सिंहासन देखने वालों के अंदर भय और भक्ति को उत्पन्न करता है हमारे अंदर। हमने एक सिंहासन को देखा तो हमारे अंदर उस सिंहासन के प्रति, सिंहासन पर बैठने वाले के प्रति एक आदर, भक्ति, ये सारी बातें उत्पन्न कराएगी। ठीक है, वो है यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा हुआ पहली चीज, एक सिंहासन। एक सिंहासन। तो ये सिंहासन परमेश्वर के अधिकार को, आराधना स्वीकार करने की बात को भी दर्शाता है। ठीक है, अडोरेबिलिटी, इट शोस अडोरेबिलिटी। आराधना स्वीकार करने की योग्यता को यह बात दर्शाता है। आराधना को स्वीकार करने की बात। तो आगे को हम उसका सही एक रूप देखते हैं। एक सही रूप आगे को हम देखते हैं कि स्वर्ग की प्राणियां हैं और 24 प्राचीन हैं। वे सब क्या कर रहे हैं? इस सिंहासन के सामने झुकते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। तो ये सब जो है सिंहासन के द्वारा आराधना, अडोरेबिलिटी, उस चीज को उत्पन्न करते हैं। ये बात ये हम पर बताते हैं। ठीक है, इस 4 का 5वां पद को पढ़िए। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। सिंहासन से बिजली और गर्जन निकल रहे हैं। बिजली और गर्जन से कौन नहीं डरते हैं? है ना? अपन को नहीं डर लगता? हमें भी डर लगता है ना? छोटे बच्चे वगैरह है तो फिर पूछो ही मत। मुझे अभी भी याद है कि मेरे बचपन के समय में जब केरल में तो एक ऐसा बरसात के मौसम है कि बिजली बहुत होता है। तो बिजली चमकने लगे, गर्जन सुनने लगे, तो मेरे बचपने में मैं ऐसा था, बिस्तर में जाकर के घुटने के अंदर सिर फंसाकर ऐसे हिलता था और
प्रार्थना करता था परमेश्वर, दो प्रार्थना था, एक तो प्रभु पाप सब क्षमा कर देना, क्योंकि अभी मर जाए बिजली से तो मुझे स्वर्ग जाना है, इसलिए मैं प्रार्थना करता था प्रभु सब पापों को क्षमा कर देना। जो पाप याद आता सब मैं प्रभु से माफी मांगने के लिए बोलता था। और दूसरी प्रार्थना यह था कि जल्दी ये बिजली और गर्जना बंद हो जाए। तो ये बिजली और गर्जन की आवाज, निकलने वाला सिंहासन देखने वालों के अंदर क्या पैदा करता है? डर को भय। पैदा डर। हाँ, डर, भय पैदा करता है। देखिए, देखिए इब्रानियों 12 का 18वां पद, 18 और 19। तो तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आदि के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय में हुई घटना प्रेरितों इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय में उठा करके लिखा है। जब परमेश्वर होरेब की पहाड़ के ऊपर उतरा था, ठीक है ना, जो निर्गमन 19 अध्याय में है। परमेश्वर सीनाई पहाड़ या होरेब पहाड़ या परमेश्वर के पर्वत पर उतरा था। उस समय वहां हुई घटनाओं के बारे में प्रेरित इब्रानियों 12वां अध्याय में उठा करके कहा है, 18वां पद से लेकर। जब परमेश्वर उस पहाड़ के ऊपर उतरा, परमेश्वर की उपस्थिति वहां आए, तो लोग क्या कहने लगे? 19वां पद में हमने पढ़ा, उसकी सुनने वालों ने कहा, प्रभु हमसे बातें ना करें, बस मूसा ही हमसे बातें करें। निर्गमन 19 अध्याय उसकी 16वां वचन। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले आया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। देखा, इस समय लोग डर गए और वे कहने लगे कि परमेश्वर हमसे बातें ना करें। 20 की 18 को पढ़िएगा। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बात कर, तब तो हम
सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बात न करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाए। देखा, तो ये 19 और 20 अध्याय निर्गमन की बातें प्रेरित ने इब्रानियों 12 में उठा करके कहा। तो इन तीनों जगह पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति जहां उतरा था वहां पर बिजली चमके और बादल गरजे। ये सब बहुत ही डरावनी चीज थी। तो परमेश्वर की उपस्थिति का एक डरावना अनुभव है। डरावना की मतलब एक भक्ति का, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑसम प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की महान उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति का उस भय माने जाने वाला अवस्था। तो सिंहासन किस बात को दर्शाते हैं? अधिकार को, शक्ति को, डरावने अनुभव को और आराधना उत्पन्न करने की स्थिति को। जब परमेश्वर की महिमा को देखें तो उस महिमा की दर्शन हमारे अंदर आराधना को उत्पन्न करेगी। सिंहासन का मतलब समझ में आ गए? प्रेज गॉड। हम इस थ्रोनोस या इस सिंहासन, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय की 12वां पद में भी देखते हैं। 20 का 12। फिर मैंने छोटे और बड़े सब बने हुओं को 11 पढ़ लो बेटा, 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। एक बड़ा श्वेत सिंहासन। यह बड़ सिंहासन किस बात को दर्शा रहा है? न्याय को दर्शा रहा है, जजमेंट, न्याय। तो अभी हमने करीब 5 बात देखा सिंहासन का मतलब। एक है अधिकार, दूसरा शक्ति, शक्ति, तीसरा डर, डर, भक्ति और या आराधना। डर या भक्ति, और चौथा है आराधना। अभी हमने 5वीं बात को देखा है, न्याय, न्याय, जजमेंट। तो ये सब सिंहासन का मतलब है। तो जब स्वर्ग में यूहन्ना ने सबसे पहले इस सिंहासन को देखा तो उसका मतलब ये सब है, ठीक है ना? शक्ति है, अधिकार है और देखने वाले भयभीत होने वाली स्थिति है और आराधना उत्पन्न होता है और न्याय भी करने वाला सिंहासन, राज करने वाला सिंहासन। प्रेज गॉड। तो ये है सिंहासन का मतलब, सिंहासन का मतलब। कहां है सिंहासन? स्वर्ग में।
स्वर्ग में। स्वर्ग में। दो बात मैं आपको बता रहा हूं, उसके लिए एक वचन और पढ़ करके वो दोनों बात बताऊं। हमेशा तो मैं आपको वचन बोलता हूं, आप पढ़ना होता है। अभी मैं वचन बोलता हूं, आप उसका रेफरेंस बता दीजिए। स्वर्ग, परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी पांव की चौकी है। रुको भजन संहिता रुको, ढूंढने दो। यशायाह 66 आधा सन। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? वेरी गुड राधा। भजन में कहीं मिला तो आप वो भी बता दीजिए। वैसे तो ये वचन यशायाह 66 का पहला है जो अब ये राधा ने पढ़ी। भजन संहिता में भी कहीं आपको मिला तो बता दीजिए, और भी कहीं हो। नहीं मिला पास्टर जी, नहीं मिला। जरूर भजनों में तो ये है कि परमेश्वर राज करता है, परमेश्वर की सिंहासन के बारे में तो बताया जरूर है, बहुत से भाग है बाइबल में। लेकिन परमेश्वर ने जो कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी पांव की चौकी, तो मैंने कहा आपको मैं दो बात बताता हूं। पहली बात, स्वर्ग ही परमेश्वर का सिंहासन है। और दूसरी बात, अभी हमने जो पढ़ा प्रकाशित वाक्य में, स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है। दोनों समझ में आ गया ना? स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, ठीक है। स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है। स्वर्ग में तो हमारे भी सिंहासन रखा हुआ है, मेरे और आपका भी सिंहासन स्वर्ग में मिलेगा। प्रेरितों के काम में भी है 7 का 49। हाँ जी, इसी वचन को उठा करके लिखा है ना, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यशायाह 66 उठा करके स्तिफनुस ने वहां पर बताया है, यही वचन है। तो उसमें से दो बात हमने देखा, स्वर्ग में क्या रखा हुआ है? परमेश्वर का सिंहासन। परमेश्वर का सिंहासन है, ठीक है। लेकिन उससे बढ़कर है दूसरी बात, क्या है? स्वर्ग ही परमेश्वर का सिंहासन है। स्वर्ग ही परमेश्वर का सिंहासन है, ठीक है। स्वर्ग ही परमेश्वर का सिंहासन है। तो स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, स्वर्ग ही परमेश्वर का सिंहासन है। ये दोनों भी बात हम समझे। तो परमेश्वर के सिंहासन के बारे में बताने वाले और भी कई सारे वचन बाइबल के अंदर है। और परमेश्वर की सिंहासन वो खाली है? नहीं, नहीं, खाली नहीं है, ठीक है। यशायाह ही 6 का पहला भी पढ़ लीजिए, 6 का 1। यशायाह। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। प्रेज गॉड। कैसा सिंहासन है? ऊंचा।
सिर्फ ऊंचा है, बहुत ऊंचा। बहुत ऊंचा। बहुत ही ऊंचा। हाँ नैन्सी, बहुत ऊंचा। केवल ऊंचा नहीं, पिछले हफ्ता मैंने आपको शायद बताया था, अपने बीच में बोला था ना कि ऊपर वाला। हाँ पिछले हफ्ता ही तो अपन सीखे थे। इसलिए भक्तों ने, किसी ने गाया, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हाँ, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है हमारे प्रभु का सिंहासन। यशायाह ने वही देखा कि यहोवा को या परमेश्वर को उसने सिंहासन पर पाया। कैसा सिंहासन? ऊंचा। कितना ऊंचा? बहुत ही ऊंचा। बहुत ही ऊंचा सिंहासन पर। प्रेज़ गॉड। तो हमारे परमेश्वर का सिंहासन बहुत ही शानदार और ऊंचा है। तो पहला दर्शन जो यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा वो है सिंहासन का दर्शन। यह सिंहासन, अब तक हमने करीब 5-6 बातें देखें। एक और बात उसमें बताए बिना पूरा नहीं होगा। अब तक हमने अधिकार की, सामर्थ्य की, भय की, भक्ति की, आराधना की, ठीक है, और न्याय करने के सब सिंहासन के बारे में बताया। लेकिन हम लोगों को बहुत ही ज्यादा परिचय इस सिंहासन के बारे में क्या है, क्या नाम से है? अनुग्रह का सिंहासन। वेरी गुड। थ्रोन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सिंहासन। अनुग्रह का सिंहासन, मर्सी सीट ऑफ गॉड और द थ्रोन ऑफ ग्रेस। थ्रोन ऑफ ग्रेस। तो ये जो सिंहासन यूहन्ना ने देखा वह अनुग्रह की सिंहासन का याद दिलाता है। ठीक है ना? अनुग्रह के सिंहासन। निर्गमन 25 अध्याय में और 40 अध्याय में उसका विवरण है। समय बचाने के लिए मैं पढ़वाना नहीं चाहूंगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो उन दोनों अध्यायों को विशेषकर पढ़ के देख सकते हैं। 25वां अध्याय में और 40वां अध्याय में निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो उसी के बारे में हम इब्रानियों 4 का 16वां पद में भी पढ़ते हैं नया नियम के अंदर। इब्रानियों 4 का 16वां पद, उसको पढ़ इसलिए लीजिए। आओ, इसीलिए इसलिए आओ, अनुग्रह के सियासत के निकट यह बात कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रेज गॉड। अनुग्रह की सिंहासन के पास जाए। कब जाएं? सुबह या शाम? हर एक समय आवश्यकता। में। आवश्यकता के समय, हर समय, कभी भी। प्रेज गॉड।
सो अनुग्रह की सिंहासन, उस बात को ये दर्शाता है। अब सिंहासन के बारे में थोड़ा बहुत पहचान मिला। कुछ शक है, कुछ विवरण और चाहिए तो पूछिएगा। नहीं कुछ, ठीक है। तो सिंहासन, प्रभु राज करता है, प्रभु की राजत्व को दर्शाने वाला, परमेश्वर की राजत्व को, राज करने की अधिकार को दर्शाने वाली बात है यहाँ पर जो सिंहासन हमने देखा। अगर कोई शक नहीं तो दूसरी बात की ओर चलेंगे। वो है, क्या था दूसरा दर्शन यूहन्ना का? सिंहासन पर कोई बैठा है। कोई बैठा है। सिंहासन पर कोई बैठा है, मतलब यूहन्ना ने स्वर्ग में जो देखा, दूसरी बात, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को देखा। सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को देखा। यूहन्ना देखते समय क्या देखता है कि सिंहासन पर कोई बैठा है, कोई बैठा है। कौन बैठा है? हालेलुया, परमेश्वर। मैं तो ट्रेनों में, रेलवे स्टेशनों में काफी सफर करता हूं। कभी कभी प्लेटफॉर्म में पहुंचते हैं तो पुलिस सहायता करके एक बोर्ड है, वहां पे एक बेंच और मेज पड़ा रहता है। वहां पुलिस वाले होना चाहिए, आरपीएफ वाले, जीआरपी वाले या फिर पुलिस वाले, कोई वहां तो लोगों की मदद के लिए होना चाहिए। लेकिन आपने भी तो देखा होगा, ऐसे पुलिस सहायता केंद्र की बेंच पर, उसको हम अभी सिंहासन बोल दीजिए, उन सिंहासनों पर आपको कौन मिलेगा ज्यादातर? भी लोग बैठे रहते हैं उसमें। लोग, सवारी वाले लोग बैठे रहते हैं। क्यों? उस पे जो बैठना चाहिए वो वहां है ही नहीं। सेना के लोग वहां नहीं होने के कारण लोग खाली दिखा तो बैठ जाते हैं। लेकिन क्या स्वर्ग की सिंहासन ऐसे खाली पड़ा है? नहीं। समझ में आ रहा है ना? स्वर्ग का सिंहासन तो देखा, लेकिन हमारे रेलवे स्टेशनों की पुलिस सहायता केंद्र में पुलिस वालों को बैठने की बेंच या कुर्सी बिल्कुल खाली नहीं पड़े कि दूसरा कोई देखने वाले आके बैठ जाए ना। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमेशा अपने सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर कभी भी अपना सिंहासन छोड़ करके नहीं जाता है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर को वहां पर हम देखते हैं। 4 की 8 से लेकर 11 तक की पदों में हम उन बातों को
देख सकते हैं कि परमेश्वर राज करता है। प्रेज गॉड। और वहां पर बैठे हुए परमेश्वर कैसे दिखा, कौन सा शक्ल में है? मोती के समान। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा मोती है? चमकता हुआ। यशब और माणिक्य। मेघ 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 की तरह। प्रेज गॉड। हम वहां पर 7वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, या 7वां पद एक और बार पढ़िएगा, शायद 7 की 8 है हिंदी में। पहला प्राणी सिंह, पढ़ लीजिए। चारों प्राणियों के 6 पंख पंख हैं और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आज से पढ़ा मैंने। उसका तीसरा वचन पढ़िएगा, 4 का 3। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। जो सिंहासन पर बैठा है, देखो वो मनुष्य की सरीखा है। नहीं, लेकिन जो पतमुस की टापू में यूहन्ना के पास आया था, वो कैसे दिखा था? मनुष्य के जैसा। मनुष्य के पुत्र के समान किसी को यूहन्ना ने पतमुस की टापू में देखा। वो हमने देखा कि उसका काय वर्णन भी किया कि यीशु मसीह है। सिर की बालों से लेकर पांव तक की अंग अंग वर्णन किया गया, वो यीशु मसीह है। लेकिन यहां 4 अध्याय में एक बड़े सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति को, ठीक है, सिंहासन पर जो बैठा है उनको यीशु मसीह की जैसे शरीर की वर्णन करके तो नहीं बताया। फर्क समझ में आ रहा है ना? तो बताइए क्यों, ये फर्क क्यों? ये फर्क क्यों? जल्दी थोड़ा कोशिश कर लीजिए, गलत हो तो भी कोई बात नहीं, आपका सहयोग ही मुझे चाहिए, और आप खुद ही सोचने भी लगे। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, इसके लिए। ठीक है, आधा मार्क। दूसरा हाफ भी है, यीशु मसीह को मनुष्य की पुत्र की जैसे देखा,
हाँ, महिमा में था, जरूर महिमा में रूप में था, लेकिन मनुष्य के पुत्र की जैसे ही दिखा। लेकिन परमेश्वर भी महिमा में, सिंहासन पर जो बैठा पिता परमेश्वर भी महिमा में, लेकिन उनको कोई मनुष्य रूप जैसा नहीं बताया है। उसका कारण उसका एक भाग, जैसे ब्रदर श्रेयस ने बताया, वैसे कि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, मतलब परमेश्वर अनदेखी परमेश्वर है। ठीक है, मान लिया। बाकी भी वो पिता है, इसलिए अगम्य प्रकाश में रहने वाला। हाँ, अगम्य प्रकाश में रहने वाला, बिल्कुल। यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा हुआ है, इसीलिए ये यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा है और हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, इसीलिए यीशु मसीह वहां पे अपना दर्शन ऐसे दिया है, मनुष्य के पुत्र के समान। उससे बढ़कर कुछ है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इनमें हमने देखा है एक ही परमेश्वर है, लेकिन उस एकमात्र परमेश्वर में तीन व्यक्तियों को हम देखते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इनमें से कौन है यूहन्ना को मनुष्य की पुत्र की जैसे दिखाई पड़ा? पिता पुत्र पवित्र आत्मा कौन है? पुत्र। 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 क्यों? सरल। इन तीनों में से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों में से कौन है शरीर धारण किया था? प्रभु यीशु मसीह। पुत्र प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा तो कैसे देखा? मनुष्य रूप में, मनुष्य के रूप में, मनुष्य की पुत्र के समान, क्योंकि यीशु की मनुष्यत्व अभी भी है। यीशु मसीह का मनुष्यत्व अभी भी वर्तमान है। अनंतता पूरा पूरा यीशु मसीह को हम वैसे ही देखेंगे, क्योंकि यूहन्ना 1 का 1 और 14 मिलाएं तो हम समझेंगे कि आदि में परमेश्वर रहा हुआ, परमेश्वर के साथ रहा हुआ यीशु मसीह देहधारी हुआ, शरीर धारण किया। समझ में आ रहा ना? कुछ कठिन तो नहीं है? कठिन है तो भी बोलिएगा, कोशिश करूंगा थोड़ा सा और सरल बनाने के लिए, लेकिन ज्यादा पानी नहीं डाल पाऊंगा इसमें। समझ में नहीं आया तो जरूर पूछिएगा। समझ में आ गए? शक नहीं है ना किसी को? यीशु को यूहन्ना ने मनुष्य की पुत्र की समान देखा,
क्योंकि यीशु मसीह जगत में शरीर धारण किया था, मनुष्य की समानता में यीशु मसीह आ गया था। ठीक है, इसीलिए यीशु मसीह अभी भी अपना ईश्वरत्व को भी मनुष्यत्व को भी एक साथ रखते हैं। ठीक है, लेकिन यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में देखा हुआ सिंहासन पर जो बैठा है, सिंहासन पर जो विराजमान है, वो परमेश्वर को यीशु मसीह की जैसे बाल का, मूछ दाढ़ी का, चेहरे का, हाथों का, खाने का, इन किसी भी रीति में नहीं बताया है। कारण क्या है? अब बता सकते हो ना? क्योंकि परमेश्वर का रूप परमेश्वर है, इसलिए। आवाज सही से नहीं आया सुरजीत ब्रदर। क्योंकि परमेश्वर है करके, इसलिए। हाँ, परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह ही मनुष्य रूप धारण किया है, पवित्र आत्मा और परमेश्वर नहीं। केवल मानव रूप धारण करने वाला या देहधारी होने वाला पुत्र ही था, न पवित्र आत्मा ने, न पिता परमेश्वर ने। आप ये बताइए, परमेश्वर पिता में मनुष्यत्व है क्या? नहीं। सवाल अच्छे से समझ में आ गया ना सबको? अनिकेत ने सही बोला। परमेश्वर पिता में क्या नहीं है? मनुष्य रूप में। मनुष्यत्व तो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में है। पवित्र आत्मा में भी क्या नहीं? मनुष्यत्व नहीं। इसीलिए यहां पर यूहन्ना जब परमेश्वर को सिंहासन पर देखा तो मनुष्य का सा कोई वर्णन करने की कोशिश यूहन्ना ने नहीं किया। प्रेज गॉड। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक है? पूछिएगा। कोई शक नहीं है ना? समझ में आ गए सबको ना? ठीक है। पास्टर जी, लूका 3 अध्याय 22वां वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा देह रूप में से कबूतर जैसे, हिंदी में पढ़ता हूँ जी। प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा उतराने के विषय में बताया। निकाला तो पढ़ लीजिए। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। यहाँ पे शारीरिक रूप में ऐसा क्यों लिखा?
अच्छा सवाल है। पवित्र आत्मा यहां कबूतर की नाई यीशु मसीह में आते हुए देखा, है ना। सवाल, पवित्र आत्मा कबूतर जैसे आया या कबूतर बन के आया? कबूतर के समान। कबूतर के समान, कबूतर बन के नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह मनुष्य के समान आया या मनुष्य बन के आया? मनुष्य बन के उससे आया। बन के आया। बन के आया। दिखा फर्क? इसी तरह पुराने नियम में कई बार परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी, परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी मनुष्य के रूप में, दूतों के रूप में वे आए थे। लेकिन वे कभी उनके जैसे आए तो भी वे बन करके नहीं आए थे। लेकिन यीशु मसीह का मनुष्यत्व केवल हमें दिखाई ही नहीं पड़ा, असलियत में यीशु मसीह का एक शरीर था। यह भी यीशु मसीह की उपदेश संबंधी बड़ा गंभीर विषय है। इब्राहिम के पास, अब्राहम है ना अपना, इब्राहिम के पास 3 स्वर्गदूत, मतलब 3 मेहमान आए थे। 3 मेहमान कौन थे? बाइबल बताते हैं, या बाइबल वैसे तो बताते हैं स्वर्गदूत थे, लेकिन हम जानते हैं कि इब्राहिम के घर से वे जा रहे थे, तो हम लोगों की अक्सर ये प्रथा रहता है, घर में कोई आते हैं तो हम उनको कम से कम हमारे गेट तक, नहीं तो गाड़ी है तो गाड़ी तक पहुंचकर उनको विदा करते हैं। तो इब्राहिम इसी तरह इन मेहमानों को विदा करने के लिए गए, तो 2 लोग तो चले गए, परमेश्वर उसके साथ रह गया। तो हम समझ सकते हैं उन तीनों में से एक कौन था? परमेश्वर था, यहोवा था। लेकिन उनको दिखाई कैसे पड़ा? मनुष्य की जैसे, स्वर्गदूत जैसे, ईश्वर जैसे? अब्राहम को सदूत जैसे दिखाई देते हैं। जो वो बैठा हुआ था, जो समान स्वरूप सदूत के समान दिखाई दिया था उसका। वे स्वर्गदूत है करके इब्राहिम ने उनको स्वीकारा था, सेवा किया था, या मेहमान समझकर, यात्री समझकर? मेहमान समझ। मेहमान समझ करके। मेहमान समझकर, मेहमान समझकर। लेकिन नया नियम में उठा करके प्रेरित ने बोला है कि अतिथियों का स्वीकार, अतिथि सत्कार करो।
तो कुछ लोग बिना जाने स्वर्गदूतों की क्या है, पहनाई ऐसे कुछ बोलते हैं ना, नहीं, पहनुआई पहनुआई पौनाई, हाँ, पौनाई की। तो स्वर्गदूत जैसे उनको नहीं दिखा था इब्राहिम को, अतिथियों की तरह, यात्रियों की तरह दिखा था, मनुष्य की जैसा दिखा था। तो वे मनुष्य की जैसे दिखे थे थोड़ी देर के लिए, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं थियोफनी या क्रिस्टोफनी, ये दो शब्द होता है। थियोफनी, परमेश्वर मनुष्य के रूप में दिखाई पड़ता है। क्रिस्टोफनी, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में दिखाई पड़ता है। तो पुराने नियम में परमेश्वर या पवित्र आत्मा या यीशु मसीह, ये सब मनुष्यों के पास मनुष्य के रूप में आए जरूर थे। वे सब थियोफनी या क्रिस्टोफनी थे, दिखाई पड़े थे। लेकिन असलियत में मानव रूप या मानव शरीर लिए थे वे नहीं, मानव रूप में दिखाई पड़े थे। लेकिन नया नियम में जब यीशु मानव रूप में दिखाई पड़ा या मानव रूप लेकर आया, मानव रूप लेके आए। लेकर आया। इसीलिए यूहन्ना ने बोला, पहला यूहन्ना 1:1 को पढ़ें, पहला यूहन्ना 1:1। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे हमने सुना, मतलब जो व्यक्ति बोलते हुए हमने सुना, हाँ, उसके बाद और जिसे अपनी आंखों से देखा। बस ऐसे नहीं कि दिखाई पड़ा, परंतु अपनी आंखों से हमने यीशु को शरीरधारी देखा। हाँ, उसके बाद वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों ऐसे भी नहीं कि हमने देख लिया ना, दिखाई पड़ा तो हमने ध्यान से देखा। क्या हम जो देख रहे हैं वो सही है? तो जो दिखा ही नहीं, ध्यान से देखकर हमने पक्का कर ले। उसके बाद चौथी बात बोला है यूहन्ना ने, और हाथों से छुआ। देखा, केवल देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, हमने हाथों से छू करके देखा। किसको? यीशु को। क्योंकि वह वास्तव में शरीरधारी बना था। लेकिन परमेश्वर पिता ने और पवित्र आत्मा ने इस प्रकार शरीर धारण किया कभी नहीं। हाँ, मनुष्य की जैसे दिखाई पड़ा, कबूतर जैसे दिखाई पड़ा, ये जरूर है, जैसे वो देखने वालों की नजर में ही थे। असलियत में कबूतर या मनुष्य वे बने नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह शाब्दिक तौर पर मनुष्य बना था, देहधारी हुआ था। यह है फर्क। आगे समझ में अभी? और कोई शक है उसमें तो पूछिएगा। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया यीशु क्यों मनुष्य की पुत्र की सरीखे दिखाई दिया। लेकिन यूहन्ना ने प्रेरितों के काम 4 अध्याय में परमेश्वर को उस प्रकार कोई मानव शरीर की वर्णन करके नहीं बताया। समझ में आ गया ना? तो यूहन्ना परमेश्वर को मानव रूप में प्रस्तुत नहीं किया है,
परंतु परमेश्वर के उस महिमा के सिद्धता में ही पेश करने के लिए चाहा, क्योंकि हम पहला तिमुथियुस 6:15 से लेकर पढ़ते हैं परमेश्वर के बारे में, वो भी जरा पढ़ें, हम समाप्त करें आज के अध्ययन को। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, हाँ, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है। देखिए, बाकी सब बात मैं छोड़ देता हूं, 3 बात इसमें से लूंगा। परमेश्वर के बारे में कई विषय यहां बताया, उसमें से 3 ही बात हम लेते हैं। उसमें एक है परमेश्वर प्रभु अगम्य ज्योति में रहने वाला, अगम्य ज्योति में रहने वाला। हमारे घर में बिजली वाला बल्ब होता है ना, बल्ब, जब बल्ब बुझा हुआ है तो हम उसको बड़े आराम से देख सकते हैं ना, उस कांच के अंदर हम देख सकते हैं, आंखों के पास ला करके हम पकड़ सकते हैं, और उस कांच के अंदर गुंगराल गुंगराल छोटी छोटी सी जो लोहे का तार बाल की तरह है होता है, लपेट लपेट करके रखा, फिलामेंट जिसको हम बोलते हैं, उसको हम देख सकते हैं। लेकिन उस बल्ब को जला दीजिए, बिजली से कनेक्ट कर लें, उसको हम जला दें, तो वो बल्ब जलने के बाद उस अंदर की कांच की अंदर की उस तार को, फिलामेंट को देख पाओगे? देख सकेंगे हम? नहीं। क्यों? अभी तो उस फिलामेंट ने प्रकाश को ओढ़ लिया है, उजियाला को पहन लिया है। इसीलिए वहां लिखा है परमेश्वर भी उसी तरह अगम्य ज्योति में रहने वाला है। अगम्य ज्योति में रहने वाला होने के कारण हमारे इन बाहरी आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं। आगे पढ़िएगा। और न उसे किसी मनुष्य ने देखा, और न किसी ने कभी उसको देखा है। मतलब आवर गॉड इज अनसीन गॉड, किसी ने ना देखा हुआ है। और तीसरी बात वहां पर लिखा है ही इज इनविजिबल, देखा नहीं जा सकता। तो परमेश्वर के बारे में कई बातें और है वहां पर, लेकिन उसको मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन 3 बात, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, मनुष्यों में से किसी ने अभी तक नहीं देखा हुआ परमेश्वर, और ना कभी देख सकेगा, मतलब अनदेखी परमेश्वर। उस परमेश्वर को वैसे कि वैसे यूहन्ना 4 अध्याय में प्रस्तुत किया है। ठीक है, प्रस्तुत किया है। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक है तो पूछिएगा। कुछ नहीं। सो 2 बात को हमने देखा अभी तक। एक है सिंहासन, दूसरा है सिंहासन पर जो बैठा, हमारे परमेश्वर
अति महान है, महिमामय हमारे परमेश्वर है। हालेलुया। इस परमेश्वर है हमें अपनाया है, ठीक है। ये महिमावान परमेश्वर जिसकी वर्णन करना हमारे वश की बात नहीं है। इस महिमामय परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना है। इस परमेश्वर से मिलाने के लिए था हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। आओ प्यारों, हमारे जीवनों को समर्पित करें, इस परमेश्वर के दर्शन की खोजी बने। हमें प्रभु के राज्य में पहुंचकर इस प्रभु के साथ आनंद जीवन बिताना है। हालेलुया। हमारे जीवनों को हम समर्पित करें, सिंहासन पर बैठे हुए की दर्शन की खोजी होकर हम भी अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। परमेश्वर हमारे सहायता करें। प्रेज गॉड।